सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंचायत सचिव अपने अधिकारों को लेकर परेशान और दुखी हैं। सरकार द्वारा तमाम तरह के वादे जरूर किए गए, मगर पंचायत सचिव को मिलने वाले अधिकार आज भी सीमित है। पंचायत सचिव के अधिकारों और समस्याओं को लेकर समर्थ सहारा के संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने पंचायत सचिव परसराम पटले से विशेष बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम शख्सियत कार्यक्रम के तहत पंचायत सचिव परसराम पटले जी से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पंचायत सचिवों की क्या समस्याएं हैं और वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा काम तो लगातार किए जा रहे हैं पंचायत सचिवों के माध्यम से, लेकिन अधिकारों को लेकर अक्सर पंचायत सचिव संगठन मुखर होकर अपनी बात सरकार तक कहता है। ये अलग बात है कि सरकार जो है या प्रदेश सरकार जो है अभी तक पंचायत सचिवों की समस्याओं को दूर नहीं कर पाई है। पटले जी, स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में। नमस्ते। सबसे पहले तो यह जानना चाहूँगा कि सचिवों की, पंचायत सचिवों की मध्य प्रदेश में नियुक्तियाँ कब हुई हैं? पंचायत सचिव नियुक्ति जो हुई है सर की सन 1995 में पंचायत कर्मी योजना के तहत नियुक्ति हुई है। जी, अभी वर्तमान में किस विभाग में आप लोग हैं? जिला संवर्ग में हैं कि पंचायत ग्रामीण विकास में हैं? किस विभाग के तहत आप लोग काम करते हैं? हम पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में ही हैं। जिला संवर्ग में अभी पंचायत सचिव जिला संवर्ग में है। हाँ। तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन नहीं हुआ है, जिसकी मांग अक्सर उठती है। अभी तक संविलियन नहीं हुआ है। हमें पेमेंट भी जो है गौण खनिज मद से मिलता है, अलॉटमेंट के थ्रू मिलता है। हमारा जो है वेतन में बहुत सारी समस्या है। जी, तो क्या हर महीने की एक निश्चित अवधि को भुगतान मिलता है क्या, या कई बार जैसे कि मैं सुनता हूँ कई बार मांगे भी उठती हैं कि साहब 2 महीने से भुगतान नहीं हुआ, तीसरा महीना चल रहा है, समय पे भुगतान नहीं होता? क्या क्या दिक्कतें कहाँ होती हैं, क्या होती है? इसी में बहुत दिक्कत है। असल में अलॉटमेंट 3-3 महीने का अलॉटमेंट प्रदेश स्तर पे, जनपद स्तर से भिजाया जाता है, जिसमें फिर अलॉटमेंट मिलता है। कभी कभी क्या होता है, अलॉटमेंट मिलने में दिक्कत हो जाती है, तो हमें समय पर वेतन नहीं मिलता, जिससे हमें हमारे दैनिक रूटीन जो है, हमने लोन लेके रखा है या बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ये सब सुविधाओं के लिए हमने लोन लेके रखा है, तो वो हमारी किस्तें रुक जाती है और हमें बहुत समस्या होती है। जी, तो जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के मुखिया थे, काफ़ी सारी उन्होंने बातें कही थी, महापंचायत भी हुई थी, क्या उसका कुछ लाभ हुआ? सरकार ने कोई सुनवाई की आप लोगों के अभी? नहीं, अब ये विधानसभा चुनाव में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें आश्वस्त किया था और बहुत सारी हमारी मांगों को मानने के लिए उन्हें स्वीकृत किया था, पर किंतु अभी तक उन मांगों पे कोई चर्चा नहीं हो पाई है और इस प्रकार से अभी कोई कार्रवाई नहीं। जी, तो एक तरह से मान के चलें कि आप लोगों के अधिकार काफ़ी सीमित हैं। काफ़ी सीमित है और बहुत सारी समस्या है। असल में यह है कि हमारे 80% सचिव 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगे और जब रिटायर होंगे तो उनके पास घर जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा, वो एक मायूस चेहरा लेके जाएंगे। तो क्या मिलेगा? जैसे रिटायर होंगे तो कुछ मिलेगा, पेंशन वगैरह? पेंशन अभी नगण्य है, कितनी मिलेगी इसमें कोई ये नहीं है। जो कटौती हुई है आंशिक हुई है और उसका एवज में कितनी राशि मिलेगी अभी कोई फिर भी आपने कुछ सुना हो तो होगा, कितने रुपए, 1000-2000 रुपए, कुछ ऐसा? नहीं, 1000 रुपये, 1000-2000 यही हम सुन रहे हैं। जैसे शिक्षाकर्मी लोग कुछ रिटायर हुए हैं तो ये सब चीज़ हम सुने हैं। तो अभी पेंशन की तो कोई ऐसी है ये नहीं है। एक मुश्त राशि 3 लाख रुपए देने का है। तो आगे का जीवन जब हम बीमारी से पीड़ित रहेंगे, परिवार की आवश्यकताएं बढ़ी हुई रहेंगी और तब हम 3 लाख रुपए लेके घर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ना हम शारीरिक वर्क कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो बहुत समस्या है। तो क्या सरकार ने कभी इन चीज़ों को लेकर, जैसे कि आप लोगों का संगठन भी जो है मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन अक्सर मुखर होकर सरकार से बात करता है कि भाई ये चाहे पेंशन की बात हो, अनुकंपा की बात हो या अनुग्रह राशि की बात हो या और जो तमाम तरह की जो आपकी समस्याएं हैं, क्या इसको लेकर सरकार के द्वारा कोई प्रयास किए गए, सार्थक प्रयास किए गए? अभी तक तो बहुत सारी समस्या को लेकर सरकार को हमारे संगठन ने ज्ञापन भी दिया है और समय समय पर मांग उठाई जाती है, पर शासन शायद उसकी मंशा कब हमें पूरी सुविधा देने में है ये समय ही बताएगा। पर अभी विभागों का काम आप लोग करते हैं? हम तो 40 से 50 विभागों का काम लगभग करते हैं। सभी योजनाएं, जल कल्याण से लेके अधोसंरचना से लेके पूरी स्कीमों का काम हम करते हैं। A to Z गाँव का जो 0 से A से Z तक का काम हमको करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे पंचायत सचिव हैं या ग्राम रोजगार सहायक हैं, क्या उनकी पत्नियों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? नहीं, लाडली बहना योजना का नाम आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास ये इसका नहीं, ये सब कोई भी योजना हम शासकीय योजनाओं में पात्र नहीं हैं।
जी। अभी आयुष्मान में पात्र कह के बोला है, पर अभी तक कोई ऐसे केस आए नहीं हमारे। क्या अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ग्रामीण जो है, मान लो पंचायत में जो ग्रामीण होते हैं, अगर उनका निधन हो जाता है, अगर संबल कार्ड है तो उनको कितना रुपया मिलता है? उनको सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए मिलते हैं, एक्सीडेंट में 4 लाख रुपए मिलते हैं, जी। 18 कुल से 60 मिलाकर साल के। ग्रामीणों को जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, आप खुद संबल का लाभ मिलते हैं क्या? पंचायत सचिव का अगर कोई निधन हो जाए सडनली, तो क्या इस तरह का कोई लाभ मिलेगा संबल का उनको? नहीं नहीं नहीं, कोई लाभ आप ले ही नहीं सकते। आपको एक तरफ शासकीय कर्मचारी कहा जा रहा है जी। और उसकी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। लेकिन क्या ये एक तरह से गलत नहीं है? आपको लगता तो होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम ग्राम रोजगार सहायक की बात करते हैं या सचिव की बात करते हैं, तो भाई आप भी एक तरह के कर्मचारी और बहुत कम वेतन में काम कर रहे हैं। एक तरह से अगर शिक्षा कर्मी या दूसरे विभागों की मैं तुलना करूं तो बहुत कम वेतन पंचायत सचिव का आज मिल रहा है। जीआरएस की तो और स्थिति जो है दयनीय है। तो ऐसी स्थिति में आप योजनाओं का लाभ पंचायत के ग्रामीणों को दे रहे हैं। 2 लाख नॉर्मल डेथ पे, एक्सीडेंट अगर कैजुअलिटी होती है तो 4 लाख मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हमको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ग्राम रोजगार सहायक के लिए कहूँगा कि उनके साथ तो बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे साथ तो कुछ ठीक है कि चलो हमको थोड़ा वेतन ठीक है। और ये समस्या हमारे साथ 2013 से बनी है। 2013 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो शिक्षाकर्मी को जो फैकल्टी दी, जो सुविधाएं दी, वो हमको नहीं दी। पहले उसके पहले ये हो रहा था कि वर्ग 3 के बराबर हमको सब सुविधाएं मिलती थी, पर उसके बाद से जैसे वर्ग 3 को जो सुविधाएं अलॉट हुई, वही सुविधाएं आज हमको अलॉट होती तो हम उनके बराबर रहते। आज वो 70,000 रुपये तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, हम 40-42 हज़ार रुपये में हैं। और अभी तनख्वाह भी तो अभी बढ़ी है आपकी, कुछ हाँ, साल हुए शायद। हाँ, कुछ ही साल हुए हैं। पहले 1600 रुपये मिल रहे थे, फिर वो आगे और उसमें धीरे धीरे आज 42,500। पेंशन वगैरह कोई सुविधा ही नहीं? कोई सुविधा नहीं। अच्छा, अनुकंपा की सुविधा हाँ, अनुकंपा है? सुविधा है, अच्छी सुविधा है। सरकार ने अनुकंपा की सुविधा दी है, इसके लिए हम आभारी हैं सरकार के। कुल मिला के रिटायर अगर होंगे तो कोई पेंशन वगैरह नो, नहीं नो, मिलेगा नो। आपको? कल एक मुश्त 3 लाख रुपए मिलेगा? आप घर जाइए मायूस चेहरा लेके, और आप उसके बाद बहुत असुविधाओं से गुजरना पड़ेगा हमको। हाँ जी। अच्छा, जनपद या जिला पंचायत से किस तरह का सहयोग मिलता है? मैंने सुना है कई बार वीसी के माध्यम से या बेवजह की जो मीटिंग्स होती हैं जनपदों में, केवल मैं लालबरा जनपद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। कई बार जो है हफ्ते में 2 बार मीटिंग हो रही है, वीसी हो रही है, तो आप इसी में अगर काम करते रहेंगे तो फील्ड में कैसे काम हो रहा है? इसको लेकर कभी कोई निराशा या कोई बात? इसमें बहुत निराशा है। कोई किसी के बारे में सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर सब काम करा रहे हैं। इसमें यह है कि आपको आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं कि टारगेट किलिंग किया जाता है कि आपको इतना टारगेट करना है, आपको यही काम आज करना है, शाम को ये करना है। यानी बहुत सारी उसमें बहुत समस्या है। कोई भी समझने तैयार नहीं है कि जीआरएस किस परिस्थिति में गुजर रहा होगा या सचिव किस परिस्थिति में गुजर रहा होगा। उनको ऐसा है कि ये लोग काम को अचीव कर लेते हैं तो इनसे कराया जाए, यही मानसिकता है। पटले जी, वापस एक पुनः सवाल दोहराऊंगा कि महापंचायत हुई थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था चुनाव के पहले और काफ़ी सारे वादे किए थे, क्या उसका कोई लाभ मिला है ईमानदारी से? क्योंकि जहाँ तक मेरी मतलब कई सचिवों से मैं बात की है, तो अभी भी जो है आप लोगों का चाहे वेतन की बात हो, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन की बात हो, अभी भी अछूता है अधिकार। अभी इस बारे में कुछ नहीं हुआ है, कोई सुविधा भी नहीं मिली है। और संविलियन वाली मांग हमारी है, अगर वो हो जाती तो हमें जो गौण खनिज पैसा मिल रहा है, हमें शासकीय निधि जो सरकारी कर्मचारियों के लिए उससे वेतन मिलेगी, तो ये जो हमको पैसा मिल रहा है ये प्रदेश के अन्य विकास में भी काम आएगा। योजनाओं के बारे में क्या कहेंगे? मैंने सुना है मनरेगा जो योजना है वो काफ़ी अब शिथिल हो रही है, एक तरह से समय पर भुगतान नहीं होता है, टीएस नहीं हो रहा है, मेड़ बधान जैसी जो काम होते थे उसको बंद कर दिया गया कहीं ना कहीं। तो इससे क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, क्या देखते हैं आप? नहीं, अभी अब प्रैक्टिकल जो गाँव में जो परिस्थितियां हैं कि किस प्रकार के काम किए जाएं, तो उसमें थोड़ा अध्ययन की आवश्यकता है कि गांव में परिस्थिति क्या है, किस काम को कराना है। इसमें थोड़ा डीपली जाने की आवश्यकता है। इसको शासन स्तर का काम है ये, इस बारे में हम भी कुछ ज़्यादा नहीं। मनरेगा वगैरह में भुगतान का हाँ, भुगतान में समस्या है। अभी मजदूरी में भुगतान समय पे नहीं हो पाते, तो इस कठिनाई तो है। और कोई योजना है ऐसी जिसमें सुधार की गुंजाइश लगती हो आपको? क्योंकि ज़मीनी स्तर पर सचिव काम करता है, कभी ऐसा लगता है कि भाई ये योजनाओं में थोड़ा सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? नहीं, शासन ने लोगों के लिए अच्छी योजनाएं रखी है, खूब सारा फायदा दे रही है और उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि शासन योजनाएं लोगों को खूब दे रही है, खूब फायदा हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं जी। और कोई सचिवों के अधिकारों को लेकर कोई बात कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार से कोई मांग कहना चाहेंगे? मांग यही है हमारी कि हमारे लगभग सचिव 95 से नियुक्त हुए हैं जो आज रिटायरमेंट की कगार पे हैं, और वो लगभग ये 2 सालों में 3 सालों में 80% लोग रिटायर हो जाएंगे। तो उनके लिए अगर विभाग में संविलियन हो जाए
और हमें पेंशन का लाभ मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी शासन की ओर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समर सहारा से विशेष चर्चा करने के लिए। जैसा कि अभी आपने सुना परशुराम पटले जी, जो कि पंचायत सचिव भी हैं, संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं। न केवल केंद्र बल्कि राज्य शासन की भी बहुत सी योजनाओं को महत्वपूर्ण तरीके से पंचायत विभाग, चाहे वो जो पदस्थ प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड पंच हैं, रोजगार सहायक सचिव, एक भूमिका के साथ जनपद और जिला पंचायत का भी इनको भरपूर सहयोग मिलता है और योजनाओं को पारदर्शिता के साथ, एक तटस्थ भूमिका के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है और दुख का विषय भी है कि आज यही कर्मचारी जो बहुत से विभाग का, लगभग 50 विभाग का काम कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, और इनकी बदौलत सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, गाय बगाए जो है वो अपनी पीठ थपथपाती है, शाबाशी पाती है, मगर इन्हीं कर्मचारियों के अधिकार जो है सीमित हैं। और ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों के अधिकारों को सुने, उनका पूरा करें, ताकि कर्मचारी एक सुखद अनुभूति के साथ न केवल काम करें बल्कि उन्हें एक बेहतर एहसास भी हो कि वो अपने अधिकार पा रहे हैं। वीडियोजर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट।